पिछली एपिसोड में हमने देखा, पहली नजर में तो ऐसे लग रहा था कि वामू की जीत है, मगर जोजो ने अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया और एक तूफानी बैटल के बाद जोजो को विक्ट्री नसीब हो ही जाती है। देखने वाले दिलों को जोर का झटका, पर मौत से पहले भी भलाई का जज्बा। तभी काश जोजो को मजीद बताता है कि उसकी हमदर्दी सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के लिए होती है, न कि बुज़दिल लोगों के लिए। कार्स 1-on-1 के लिए तैयार होता है, मगर उसका दर्जा वामू और एसीडीसी से नीचे ही होता है। निकलता है वो बुज़दिल जो जज्बात से ऊपर होता है। वक्त पे ही जनरल फोर्सेस और स्पीड वैगन फाउंडेशन का बैकअप आ जाता है, जो तैयार होता है कार से लड़ने के लिए। अब आगे हमारी एपिसोड की शुरुआत में जो काफी मुश्किल में होता है और इसके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं कि वो कार से लड़े या फिर वो लीसा को बचाए। और जो वामू की लड़ाई के बाद काफी थका होता है, जिसपे लीसा गिरते गिरते बच जाती और नीचे क्रिस्टल के स्पाइक्स भी मौजूद होते हैं। ये देख के स्पीड वैगन और स्मोकी की पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी स्मोकी बोलता है जो को पता नहीं है कि उसकी अम्मी की जिंदगी अब उसके हाथों में ही है। इस सब के बाद स्मोकी स्पीड वैगन से कहता है हमें उसे बता देना चाहिए, मगर तुरंत से स्पीड वैगन मना कर देता। फिर स्पीड वैगन वो स्ट्रॉन्ग से कहने लगता है, क्या तुमने वैम्पायर का काम तमाम कर दिया? हमने जो की मदद करनी है। मगर स्ट्रॉन्ग वैम्पायर की फोर्सेस के साथ बिजी होता है और अपनी लाइट्स का इस्तेमाल करते करते वो काफी वैम्पायर्स को मार डालते हैं। इस सब के बावजूद वैम्पायर कुछ ज्यादा ही तादाद में होते हैं। दूसरी तरफ जो ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी कार्स पे हमला कर रहा होता है, मगर इस रस्सी की वजह से जो सही तरीके से ना लड़ पा रहा होता, जिसपे कार्स उस पे हावी पड़ जाता। इसी में लीसा की जान और खतरे में पड़ी होती है। अभी स्पीड वैगन कहता है, ओए उसने तो हामून की लात मारी पर हामून उसके जिस्म में दौड़ी ही नहीं। तभी कार्स कहता है, लगता है तुम्हारी हामून खत्म होती जा रही है, शायद अब तुम्हारे पास सारा दम लगा के भी एक ही हामून का वार हो। और जैसे जैसे कार्स जो की तरफ बढ़ने लगता है तो जो कार्स से कहता है, कार्स शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद मुझ में बस इतनी ही हामून रह गई है कि बस मैं फाइनल अटैक मार पाऊं। और इन सब के बावजूद मैंने एक प्लान बनाया है, क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ ना, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी कार्स कहता है, ओए कहीं तुम रस्सियों को आपस में तो नहीं बांध रहे? मगर जो रस्सी के साथ रगड़ते हुए माचिस की तीली को आग लगा देता। इस सब के बाद वो अपने स्कार्फ पे आग लगा देता। इन सब के बाद जो कहने लगता है, जब तक ये आग मुझे जला दे इससे पहले मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ये आग मुझे मोटिवेट करेगी तुम्हें हराने के लिए, इससे पहले कि मैं जल जाऊं। इस सब के बाद कार्स जो पे टूट पड़ता है, मगर जो कैसे न कैसे करके उसके वार से बच जाता। ये देख के कार्स कहता है, तुम इधर उधर इसलिए भाग रहे हो ताकि तुम सांस ले पाओ। फिर कार्स जो की गेम से तंग आ जाता है। तभी वो अपना ब्लेड लीसा की रस्सी के करीब ले जाता और वो कहता है, अगर दोबारा मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं इस रस्सी को काट दूंगा। कार्स रस्सी काटने के काफी करीब होता है। ये देख के जो के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ये देख के कार्स कहता है, हाँ अब मेरी तरफ धीरे से बढ़ो, जिसपे वो जो को मजीद धमकाता है। और ना कि सिर्फ जो बल्कि ये देख के बाकी लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे जो रस्सी का इस्तेमाल करते करते कार्स की तरफ बढ़ने लग जाता। मगर कार्स को कुछ समझ में ना आता कि जो करना क्या चाह रहा है, जिसपे वो रस्सी काट देता, मगर अपनी जान में कार्स खुद फंस जाता। ये देख के स्पीड वैगन और स्मोकी काफी हैरान होते और कार्स को पता ना चलता कि जो ने ये कब किया। मगर इसी दौरान कार्स को याद आता है कि जो ने जब इसे पहली बार किक मारी थी तो उसने अपने आप को कटने दिया रस्सी समेत। और जब उसने अपनी माचिस की तीली निकाली तभी उसने चुपके से वो रस्सी बांध दी थी और उसने अपना स्कार्फ इसलिए जलाया ताकि कार्स डिस्ट्रैक्ट हो सके। और उसने लीसा की रस्सी को भी खुद ही कटने दिया ताकि मैं करीब आ जाऊं और उसके जाल में फंस जाऊं। तभी वो अपने स्कार्फ का इस्तेमाल करते हुए वापस ऊपर आ जाता। सबके बाद जो का जिस्म हामून से उबरने लग जाता। इसी दौरान जो कहता है, तुमने जरूर 10 साल से ज्यादा जिया होगा और मेरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें डेकेड्स चाहिए। इसके बाद जो कार्स का नाम चलाते चलाते कार्स पे टूट पड़ता और कार्स जो पे और जो हामून ओवर ड्राइव का इस्तेमाल करते करते कार्स को ओवर पावर कर देता। इसी में कार्स का ब्लेड टूट जाता और जो काफी थक चुका होता है, जिसपे जो दिल में कहने लगता है, क्या ये काम कर गया?
ये मेरी आखिरी हार्मोन थी। पर कार्स ने इसी में अपनी डैमेज ले ली होती है। ये देख के स्पीड वैगन और स्मोकी काफी खुश होते हैं। सबके बाद कार्स नीचे गिर जाता और क्रिस्टल उसके आर पार हो जाते। ये देख के स्मोकी और स्पीड वैगन मजीद खुश होते हैं और कार्स का ये नजारा सारे लोग देख रहे होते हैं। ये देख के स्ट्रॉइम इतना खुश होता है कि वो जश्न मनाने लग जाता है कि कार्स खत्म हो गया और हार्मोन उसके पूरे जिस्म में गर्दिश करेगी। जिस पे स्ट्रॉइम मजीद कहने लगता है, तुम अभी इतने वीक हो कि अभी हम भी तुम्हें फिनिश कर सकते हैं। जिस पे कार्स अपनी कातिलाना आंखें दिखाते हुए उठ जाता और वो काफी ताकत में होता, इतनी ताकत में होता कि वो कुछ भी कर सकता होता। ये देख के वो स्ट्रॉइम के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर वो नीचे गिर जाता। तभी स्ट्रॉइन उसे फिनिश करने का ऑर्डर दे देता। इसी तरफ लिसा भी गिरने से महफूज हो गई होती है। जो दिल्ली दिन में कहता है, कार्स ने से खुद नहीं मारा, इसका मतलब कोई अंदर की डैमेज नहीं होगी। अगर सब कुछ वक्त पे हो, मुझे यकीन है तुम बच जाओगी। और इन सब के अलावा स्मोकी स्पीड वैगन से कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछना है। आखिर ग्रैंडमा एलिना ने जोजो को ये क्यों बोला कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर मर गई थी? और लिसा ने ये सब कुछ जोजो से क्यों छुपाया, जबकि ये ग्रैंडमा एलिना ने मुझे आपसे पूछने से मना भी किया था, मगर मैं जानना चाहता हूँ। जोजो से छुपाना तो अच्छी बात नहीं है। जिसपे वो मजीद बोलता है, वो मेरे दोस्त है, उन्होंने चोर होने के नाते भी मुझे उन पुलिसों से बचाया, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। इसके जवाब में स्पीड वैगन कहता है, ठीक है स्मोकी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने वैसे भी इरिना का काफी ख्याल रखा जब भी मैं न्यूयॉर्क से बाहर था। वादा करो तुम जोजो को नहीं बताओगे। ये जोस्टार फैमिली का मसला है, तो इसमें हमें बोलने का कोई हक नहीं। लिसा का असली नाम एलिजाबेथ है और उसकी परवरिश हार्मोन यूजर स्ट्रेट्स होने की। एलिजाबेथ और इरिना जोस्टार का बेटा जॉर्ज जोस्टार को एक दूसरे से प्यार हो गया था, तभी उनका बेटा पैदा हुआ जिसे तुम जोजो के नाम से जानते हो। और एलिजाबेथ का हस्बैंड रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में था और पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान एकदम से टेक्नोलॉजी बढ़ गई और तियारे बनाए गए। और जॉर्ज जोस्टार पहले बहादुर पायलट्स में था जिसे जंग में भेजा गया और वो रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में भी हीरो की तरह था, मगर बहुत पुराना डर खतरा वापस आ गया जो कि 50 साल पहले दियो ने ज़ॉम्बी बनाए थे, जिसके खिलाफ हम बहुत पहले लड़े थे। पर उनमें से एक कैसे न कैसे करके बच गया और छुपा रहा। इंटेलिजेंट क्रीचर था और वो इंसानों को ऐसे खाता था कि कुछ बचता तक नहीं था, हड्डियां या बाल, वो हर कुछ खा जाता था। इसी बदकिस्मती में वो कमांडर था रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में। तभी जॉर्ज जोस्टार को उसके बारे में मालूम पड़ गया, मगर उसने कोई हार्मोन नहीं सीखी थी। इससे पहले वो इसकी सच्चाई सबके सामने लाता, वो ओवर पावर्ड हो गया और उसकी मौत की असली वजह को भी छुपा लिया गया और कहा गया कि वो प्लेन क्रैश में मर गया, जिसपे स्ट्रेट्स और मुझे काफी अजीब लगा और इसी तरह हमें सच्चाई मालूम हो गई। और उस रात मैंने एलिजाबेथ को बताया जब भी उसने जोजो को गोद में लिया हुआ था। रोने और अफसोस करने के बजाय वो इस कमांडर के पीछे गई और उसे अपने हार्मोन से उड़ा दिया। वो जीनियस थी जब भी बात हार्मोन की आती थी, पर वो जज्बात से उबर रही थी। तभी उसे एक सोल्जर ने ये करते हुए देख लिया और उन्हें हार्मोन और ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसपे एलिजाबेथ ट्रेटर खिलाने लगी और उसे पूरी दुनिया जानने लगी। हमने सब कुछ इस्तेमाल किया स्पीड वैगन फाउंडेशन का, ताकि उसकी ट्रायल को कवर कर सके। एलिजाबेथ को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और अपने बेटे को एक अल्फाज कहने का भी मौका ना मिला। इरिना जोस्टार को पता था क्या हुआ। उसके पास एक रिक्वेस्ट थी, अगर ये बच्चा बड़ा हो जाए और अपने माँ बाप के बारे में पूछे तो प्लीज इसे बता दिया जाए कि वो दोनों मर चुके हैं। ये सुनते ही स्पीड वैगन को झटका लगता है, मगर वो इस पे मान जाता। तभी एलिजाबेथ लिसा खिलाने लगी। इसके जवाब में स्मोकी कहता है, पर ऐसा क्यों बोला गया? उसे कहा जा सकता था कि उसकी अम्मी जिंदा है। जिसपे स्पीड वैगन काफी जज्बाती हो जाता और वो कहता है, इलिना ने अपने हस्बैंड को खो दिया, इसके बाद अपने बेटे तक खो दिया। और जब वो जोजो के बारे में सोचती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में हार्मोन हो। ये सुनते ही स्मोकी की आंखें खुल जाती और वो रोने लगता। तभी वो दिल में कहता है, पर अब जोजो को अपनी हार्मोन का इस्तेमाल करना होगा अपनी माँ को बचाने के लिए। इन सब के बाद स्मोकी अपने आंसू पूछते हुए स्पीड वैगन से कहता है, पर अब तो लिसा के पास कोई वजह भी नहीं बची छुपाने के लिए। अभी तो वो हार्मोन के बारे में जानता भी है और इसी हार्मोन का इस्तेमाल करके इसने अपनी माँ को बचाया। इसके जवाब में स्पीड वैगन कहता है, सही कहा तुमने, पर ये मुझ पे नहीं है,
पर पहले हमें जानना होगा कि इरीना और लिसा इसके बारे में कैसा महसूस करती है। दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर की कार्स को उड़ाने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है, इस पे जर्मन सोल्जर को स्ट्रॉइम की तरफ से इजाजत मिल जाती है और बस यूवी लाइट से रोशनी निकलने ही वाली होती है। इसी ने हमें दिखाते हैं कि कार्स ने एक मास्क पहना होता है जिसपे स्टोन ऑफ एजा लगा होता है। ये दिखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे स्पीड वैगन कहता है, नहीं स्ट्रॉइन, ये यूवी लाइट इसकी मदद करेगी। तभी वो स्ट्रॉइम इसे रोकने का ऑर्डर देता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तभी आखिरी सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टोन ऑफ एजा चमकने लगता है और कार्स अपने मकसद में कामयाब होने लगता है। दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।